YouTube पर हमारे न्यूज चैनल आपका खबरी लाभ में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। केंद्र सरकार ने भारत में CAA कानून लागू कर दिया है। इस कानून के लागू होने से किन लोगों को दी जाएगी नागरिकता और क्या होगी नागरिकता पाने की प्रक्रिया, इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे ही कई सवालों के जवाब। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू कर दिया है। कानून संसद के दोनों सदनों में 4 साल पहले मंजूर हो गया था। राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई थी। सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। किन लोगों को दी जाएगी नागरिकता? नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज यानी पासपोर्ट और वीज़ा के वगैरह ही घुस आए हैं, या फिर वैध यात्रा दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं लेकिन तय अवधि से ज़्यादा समय तक यहाँ रुक गए हो। कैसे मिलती है भारत की नागरिकता? कानूनन नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन इन देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोगों को 11 साल के बजाय 6 साल भारत में रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देश के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही वो किसी भी धर्म के हों। क्या अब तक किसी शरणार्थी को नागरिकता मिली है? सरकार ने 9 राज्यों के डीएम को नागरिकता को लेकर बड़े अधिकार दिए हैं। पिछले 2 साल में 9 राज्यों के 30 से ज़्यादा जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को अथॉरिटी दी गई है। टीम को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियाँ मिली है। 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों की कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। जिन 9 राज्यों में नागरिकता दी गई है उसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र का नाम शामिल है। क्या CAA लागू होने से किसी भारतीय की नागरिकता खत्म हो सकती है? सरकार ने साफ किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA में किसी की भी भारतीय नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री ने बताया, CAA किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, बल्कि इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 30 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। कैसे मिलती है भारत की नागरिकता? कानूनन नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन इन देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोगों को 11 साल के बजाय 6 साल भारत में रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देश के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही वह किसी भी धर्म के हो। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी? सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदक अपने मोबाइल फ़ोन से भी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदकों को वह साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया तथा पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा उन्हें किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा और भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।